और लोग ज्वाइन हो रहे हैं, तब तक अगर किसी को कुछ डाउट हो, कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो। हैंड रेस कीजिए, 1 मिनट। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। अभी तक लोग ज्वाइन हो रहे हैं, एक 5 मिनट और वेट करते हैं, सब ज्वाइन होते हैं तब तक। अच्छा आप लोगों में से किसी के पास आपके प्रतिक्रमण की न्यू बुक है क्या? मेरे पास ये वाली है जो आई थिंक बहुत पुरानी है। तो आप लोगों में से किसी के पास अगर न्यू वाली बुक हो तो आप मुझे उसका पीडीएफ बना के सेंड कर सके तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि कुछ चेंजेस वगैरह हुए रहेंगे तो मैं आपको उस हिसाब से करवाऊं। ठीक है, तो हम क्लास की शुरुआत करते हैं। सर्वज्ञ सर्वदर्शी प्रभु महावीर के चरणों में मेरा भाव। सर्वज्ञ सर्वदर्शी प्रभु महावीर के चरणों में मेरा भाव भरा नमन। परम आराध्य परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में मेरा भाव भरा वंदन। सभी चारित्रात्माओं के चरणों में मेरा भाव भरा वंदन। जूम पर उपस्थित सभी बहनें और बच्चे, सभी को मेरा सादर जय जिनेंद्र। आज हमारी दूसरी क्लास है। जय जिनेंद्र आंटी। जय जिनेंद्र। आप लोग बीच बीच में जय जिनेंद्र करने के लिए अनम्यूट मत कीजिए, वरना मैं सेटिंग चेंज करके सबको म्यूट कर दूंगी। कुछ नेसेसरी हो, कुछ डाउट्स हो तो ही आप लोग अनम्यूट करके बोलना है, और नहीं तो सबसे पहले हैंड रेस करना है। अगर मैं लूंगी डाउट्स तो ही बोलना है, अदरवाइज अनम्यूट करके नहीं बोलना है किसी को भी। तो ठीक है, हम शुरू करते हैं आज की क्लास। हम नमस्कार महामंत्र का उच्चारण करके क्लास की शुरुआत करेंगे। ओम ह्रीं नमो अरहन्ताणम्। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम्। ओम ह्रीं नमो आयर्याणम्। ओम ह्रीं नमो उवज्झायाणम्। ओम ह्रीं नमो लोये सव्वसाहूणम्। ऐसो पंचण मुक्तारो सव्वपावपणासनो। मंगलाणं च सव्वेसिं पढमं हवै मंगलम्। पढमं हवै मंगलम्। तो जैसे हम जो भी प्रतिक्रमण करो या जो भी करो, सबसे पहले बेसिक प्रतिक्रमण में जो है, हमें सबसे पहले नमस्कार महामंत्र का उच्चारण करना होता है। तो नमस्कार महामंत्र तो सभी को आता है, तो कौन मुझे नमस्कार महामंत्र सुनाना चाहेगा? अपने हैंड रेस कीजिए। नमस्कार महामंत्र जो भी सुनाना चाहते हैं अपने हैंड रेस कीजिए। एक हैंड रेस हुआ है, बाकी लोगों को नहीं सुनाना है। ओके ठीक है, चलो लब्धि सुनाओ नमस्कार महामंत्र। ओम ह्रीं नमो अरहन्ताणम्। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम्। ओम ह्रीं नमो आयर्याणम्। ओम ह्रीं नमो उवज्झायाणम्।
ओम ह्रीं नमो लोय सप्त साहुनम ऐसो पंच नमोकारो सर्व पावपनाशनो मंगलानं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम परमं हवै मंगलम। वेरी गुड, बहुत ही अच्छा। आपको सिर्फ ये जो नमो उवज्झायाणम है वहां पर झ पे थोड़ा प्रेशर डालना है। बुक में अगर देखोगे तो हाफ ज लिखा है, उसके बाद झ लिखा है, तो डबल शब्द है, तो उवज्झायाणम, ये प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान देना है। अच्छा, आप लोगों में से अब टिक्कुत्तो का पाठ कौन सुनाना चाहेगा? वंदन पाठ, टिक्कुत्तो का पाठ कौन सुनाना चाहेगा? अपने हैंड रेस कीजिए। सिर्फ लब्बी ही हैंड रेस कर रही है, बाकी लोगों को नहीं बोलना है, क्लास में एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करना है। टिक्कुत्तो का पाठ आई थिंक सबको आता ही है, बोलना नहीं है। टिक्कुत्तो का पाठ ज्योति जी आप सुनाइए, वंदन पाठ टिक्कुत्तो का पाठ। ज्योति जैन अनम्यूट कीजिए अपने आप को। और कोई सुनाना चाहेगा? संगीता जैन। जी जी बोलिए। टिक्कुत्तो का पाठ सुनाइए आप। हाँ एक टिक्कुतो आयाहीनं पयाहीनं करेमि वन्दामि नमंसामि सत्कारेमि सम्मारेमि कल्याणं मंगलं देव्यं चेयं पज्वासामि मथेन वन्दामि। ठीक है, आपने यहाँ पर जो बोला है उच्चारण, वहां पर सक्का हाँ जी, सम्मा रेमी नहीं है, सम्माणेमी। सम्मानेमि हाँ, और कल्याणम है, सम्मानेमि कल्याणम। हाँ, कल्याणम नहीं है, कल्याणम है। कल्याणम। हम्म, ठीक है, ठीक है, उसके आगे का बोलिए, मंगलम देवयम चेयम वापस। फिर से बोलो टिक्कुतो का पाठ। यहाँ से बोलिए, मंगलम टिक्कुतो मंगलम। मंगलम देव्यं चेयं पज्वासामि अथएन वंदामि। ठीक है, ये तो राइट है, तो आपका दो जगह पे मिस्टेक था, एक तो सम्मानेमी और एक कल्याणम। तो ठीक है, चलिए अब हम शुरू करते हैं। हम यहीं से शुरुआत कर रहे हैं, नमस्कार महामंत्र और टिक्कुत्तो का पाठ। आपको मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। नमस्कार महामंत्र के अर्थ से हम शुरुआत करेंगे। सबसे पहले जानेंगे नमस्कार महामंत्र में जो पद आते हैं उन पदों का अर्थ क्या है। उन पदों का अर्थ क्या है, वो पद होते क्या हैं, और वो पद जिन्हें प्राप्त होते हैं उनमें गुण कितने होते हैं और कैसा होता है, तो हम वो जानेंगे। सभी ध्यान से सुने। अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो आपको हैंड रेस करना है। कोई भी अपने आप को म्यूट करके बोलना स्टार्ट नहीं करेगा। तो चलिए हम देखते हैं नमस्कार महामंत्र।
इसे महामंत्र क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो मंत्र है इसमें किसी भी व्यक्ति का नाम नहीं लिया गया है। तो किनका नाम लिया गया है? वे महान आत्माएं जिन्होंने कुछ गुण प्राप्त किए हैं उनका नाम लिया जाता है। तो किसी व्यक्ति का नाम नहीं होने से इसे महामंत्र कहा जाता है। और इस नमस्कार महामंत्र की शुरुआत ही नमो से होती है। नमो यानी नमना, नमस्कार करना। तो विनम्रता जो होती है वो सबसे श्रेष्ठ गुण है। तो जो व्यक्ति विनम्र होता है वो भले ही ज्ञानी न हो, उसे कुछ आता न हो, लेकिन फिर भी वो इस संसार सागर से तर सकता है। तो विनम्रता होना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और हमारा जो सबसे पहला मंत्र है जिसमें हम विनम्र बन रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं, उन महान आत्माओं को नमस्कार कर रहे हैं जिन्होंने कुछ गुणों का अर्जन किया है। तो इसीलिए इसे नमस्कार महामंत्र कहा जाता है। यानी महामंत्र सभी मंत्रों में सबसे बड़ा मंत्र है। इस नमस्कार महामंत्र का उच्चारण आप दिन के किसी भी समय में कर सकते हो, कभी भी कर सकते हो। इसका उच्चारण हम देखते हैं। नमो अरहंताणम, नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम। यहाँ पे आपको ध्यान देना है, न बोलना है, नमो। नमो भी बोलते हो, रॉन्ग नहीं है, बट न बोलते हैं ना तो हमारे जीभ, हमारे दांत, हमारा गला, सब कुछ थोड़ा प्रेशर आता है। तो उससे क्या होता है, हमारे मस्तिष्क में वाइब्रेशंस पैदा होते हैं। तो हम न बोले, नमो बोलने में इतना प्रेशर नहीं आता है, मस्तिष्क में वाइब्रेशन नहीं होते हैं। तो मंत्रों का इफेक्ट कब होता है? जब वो आपके मस्तिष्क को वाइब्रेट करे। तो ये नमो बोलने में आपका मस्तिष्क वाइब्रेट होता है, आपके मस्तिष्क के ज्ञान तंतु जो न्यूरॉन्स हैं वो एक्टिव होते हैं और वो मंत्र आपको बेनिफिट देता है। तो नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम। आ को थोड़ा सा लंबा लेंगे हम तो री दीर्घ रस्व आएगा। जैसे मैंने आपको नियम बताए थे और बोला था रस्व होता है तो रस्व बोलना है, तो री को छोटा बोलना है तो हमें आ को थोड़ा लंबा लेना पड़ेगा। आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्झायाणम। तो यहाँ पर देखिए ये जो हाफ ज है उसके बाद झरने वाला झ है। तो झरने वाला झ बोलते समय हमें थोड़ा सा प्रेशर डालना होता है। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो ये है जहाज वाला झ और ये है झरने वाला झ। तो हमें इसको बोलते समय आप जैसे इंग्लिश में देख पा रहे हो यहाँ पे जे और JHA लिखा है मैंने। तो उवज्झा, उवज्झा झरना हम बोलते हैं, वैसे उवज्झायाणम। तो नमो आयरियाणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोए सब्ब साहूणम, नमो लोए सब्ब साहूणम। यहाँ पर देखिए ये हु की मात्रा दीर्घ है तो हमें इसको थोड़ा सा लंबा लेना है। साहूणम, नमो लोहे सब्ब साहूणम। यहाँ पर ये व डबल है तो हमें स पे प्रेशर डालना है। सब्ब साहूणम। ठीक है, तो नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोहे सब्ब साहूणम। ये है 5 पद। उसके बाद जो आते हैं ये 5 पदों के बाद और 4 लाइंस आती हैं। कौन स्क्रिबलिंग कर रहा है स्क्रीन के ऊपर? ये जो है 5 पद हैं जिनमें 5 महान आत्माओं को नमस्कार किया गया है। उन 5 पदों को पंच परमेष्ठी भी कहा जाता है। परमेष्ठी इसका अर्थ होता है परम इष्ट। ऐसी महान आत्माएं जो परम इष्ट हैं, जो हमारे देव होने के या हमारा विनय स्वीकार करने के लिए एलिजिबल है।
ऐसी महान आत्माएं जिन्हें हम अपना सिर झुकाकर नमस्कार करते हैं। तो वे 5 महान आत्माएं इन 5 पदों में समाविष्ट हो जाती हैं। बोहारी, लिया बोहारी, क्या नाम है आपका? लिया बोहारी। स्टॉप, आप स्क्रिबलिंग करना छोड़िए स्क्रीन के ऊपर। ये पंच परमेष्ठी हैं। पंच परमेष्ठी के गुण 108 होते हैं, 108। इसीलिए हमारी माला में भी 108 मोती होते हैं, 108 मोती होते हैं। ठीक है, तो ये हम आगे बढ़ेंगे। आगे की जो 4 शब्द हैं, जिन्होंने भी स्क्रीन पे स्क्रिबलिंग किया है वो हटाएंगे आप। ठीक है, तो आगे के जो 5 पद है, 4 पद है, 5 पदों के बाद वो नमस्कार महामंत्र का महत्व बताते हैं। वो महत्व बताने वाले पद है, उसका उच्चारण देखेंगे। एसो पंच णमुक्कारो, एसो पंच णमुक्कारो सव्व पाव पणासनो, सव्व पाव पणासनो मंगलाणं च सव्वेसिम, मंगलाणं च सव्वेसिम पढ़मं हवै मंगलम, पढ़मं हवै मंगलम। एसो पंचणमुक्कारो सव्व पावपणासनो मंगलाणं च सव्वेसिम पढ़मं हवै मंगलम। तब एक बार नमस्कार महामंत्र का उच्चारण हमने देख लिया है, एक बार वापस उच्चारण कर लेते हैं। नमो अर्हंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवच्छायाणम, नमो लोए सव्वसाहूणम। एसो पंचणमुक्कारो सव्व पावपणासनो मंगलाणं च सव्वेसिम पढ़मं हवै मंगलम। अब नमस्कार महामंत्र का हम अर्थ देखेंगे। नमस्कार महामंत्र में नमो अर्हंताणम, ये जो पद आता है इसमें हम अरहंतों को नमस्कार करते हैं। अरहंत जिनका रंग सफेद होता है, सफेद रंग के प्रतीक है अरहंत, शांति के और केवल ज्ञान के प्रतीक। तो अरहंत कौन होते हैं? अरहंत वे होते हैं जो 4 घाती कर्मों को क्षय कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं, और उसके बाद उन्हें केवल ज्ञान प्राप्त होता है। केवल ज्ञान वो ज्ञान है जो सभी वस्तुओं को देख सकता है, दिखाई दे वैसी वस्तुएं, न दिखाई दे वैसी वस्तुएं, आत्मा को देख सकता है, कर्मों को देख सकते हैं और इस पूरे संसार को देख सकते हैं। पास्ट में क्या हुआ था वो भी देख सकते हैं, प्रेजेंट को देख सकते हैं, फ्यूचर को भी देख सकते हैं। तो केवल ज्ञान जो है वो संपूर्ण ज्ञान है और ऐसा ज्ञान है जिसमें बाकी के 4 ज्ञान समा जाते हैं। अरहंतों का स्थान जो है नमस्कार महामंत्र में वो ज्ञान केंद्र पर बताया जाता है। ज्ञान केंद्र यानी चोटी का स्थान, जहाँ पे पंडित जी अपनी चोटी रखते हैं उसे ज्ञान केंद्र कहा जाता है। उनका कलर है सफेद और अरहंतों के गुण होते हैं 12 गुण। तो 12 गुणों से अरहंत पहचाने जाते हैं। और अरहंत जब घाती कर्मों का क्षय कर लेते हैं, तो घाती कर्म कौन कौन से? पहले तो हम जाने कर्म कितने हैं, तो कर्म है 8। सभी जीवों के 8 कर्म होते ही हैं। हमारे 8 कर्म है, साधुओं के 8 कर्म है। तो उनमें से जो 4 कर्म है वो ऐसे कर्म है जो हमारे आत्मा के मूल गुण हैं उनको कवर कर लेते हैं, उसकी घात कर देते हैं, और वे अशुभ कर्म है। इसके लिए उन्हें घाती कर्म कहा जाता है, उन्हें घन घाती कर्म भी कहा जाता है। वे 4 कर्म है
ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय और अंतराय। तो जब तक ये 4 कर्म नष्ट नहीं होते तब तक जीव को केवल ज्ञान प्राप्त नहीं होता। और 4 कर्मों में भी सबसे पहले कौन सा कर्म टूटता है? मोहनीय कर्म, जिसे कर्मों का राजा कहते हैं। मोहनीय कर्म को तोड़ना, उसे खत्म करना बहुत मुश्किल काम है। कहे ना जैसे कि टेढ़ी खीर है, लोहे के चने चबाने जैसा काम है। अगर मोहनीय कर्म को तोड़ना है तो वैसी कड़क साधना करनी पड़ती है, वैसी महान तपस्या करनी पड़ती है, वैसा महान समता भाव होना चाहिए। अगर एक बार मोहनीय कर्म क्षय हो गया, उसके बाद बाकी के 7 कर्म ज्यादा देर नहीं टिक पाते हैं। तो मोहनीय कर्म क्षय होने के बाद हो सकता है, या फिर वो जीव अपना तीर्थंकर अगर है तो वो अपने तीर्थंकर नाम कर्म का भोग करेगा और उसके बाद सिद्ध बुद्ध मुक्त होगा। पर मोहनीय कर्म खत्म होने के बाद बाकी के 7 कर्मों को रुकने का कोई भी रीजन नहीं होता है। तो मतलब अगर मोहनीय कर्म टूट गया तो बाकी के 7 कर्मों को तो टूटना ही है उसी भव में। जैसे आप लोगों ने चेस का गेम खेला रहेगा, चेस के गेम में देखिए अगर कोई 3 या 4 स्टेप्स में राजा को, किंग को चेक एंड मेट कर देता है तो उसके बाद भले ही बाकी के सब सैनिक है, बाकी के सब जो है वो बने रहेंगे तो भी वो गेम फिनिश हो जाता है। तो सेम वे है, अगर मोहनीय कर्म फिनिश तो बाकी के सब कर्म उसी भाव में फिनिश हो जाते हैं। तो अरहंत होते हैं वो 4 घाती कर्मों का क्षय करते हैं, केवल ज्ञान प्राप्त करते हैं और उसके बाद वे 4 तीर्थ की स्थापना करते हैं। 4 तीर्थ यानी वो केवल ज्ञान प्राप्त करने के बाद प्रवचन देते हैं। प्रवचन देने के बाद जो लोग अपने आप को सक्षम पाते हैं कि मैं गृह त्याग करके साधु बनूंगा तो वे साधु बनते हैं। अगर लेडीज हैं तो वो साध्वी बनती हैं। पर जो लोग खुद को सक्षम नहीं पाते हैं, कैपेबल नहीं पाते हैं, वो श्रावक धर्म का स्वीकार करते हैं। और स्त्रियां अगर हैं तो श्राविका धर्म का स्वीकार करती हैं। तो उस समय साधु, साध्वी और श्रावक, श्राविका ये 4 तीर्थ बनते हैं जो स्थापित होते हैं और धर्म का स्थापना होके तीर्थंकरों का वो शासन शुरू हो जाता है। तो ऐसे जो तीर्थंकर होते हैं वो इस 24 में यानी इस अवसर पीढ़ी में सिर्फ 24 ही तीर्थंकर होते हैं। एक काल चक्र अगर लो तो उसमें 24 तीर्थंकर होते हैं। तो उत्सर पीढ़ी में 24, अवसर पीढ़ी में 24, ऐसे पूरे काल चक्र में तीर्थंकर कुल मिला के 48 होते हैं। 24 से 25वां तीर्थंकर नहीं होता है। तो ओनली 24 तीर्थंकर्स, उन 24 तीर्थंकर्स को हम नमस्कार महामंत्र के पहले पद में नमो अरहंताणम में वंदना करते हैं, उनको नमस्कार करते हैं। तो अब तो मतलब क्या 24 लोग ही केवल ज्ञान प्राप्त करके सिद्ध होते हैं? नहीं, केवल ज्ञान बहुतों को प्राप्त होता है, लेकिन तीर्थंकर सिर्फ 24 ही बनते हैं। अरहंत और तीर्थंकर ये दोनों ही शब्द सेम है, दोनों का अर्थ सेम है। अरहंत का अर्थ होता है जिन्हें अर्हताएं प्राप्त होती हैं। तीर्थंकर यानी जो तीर्थ का प्रवर्तन करते हैं, तीर्थ की स्थापना करते हैं। तीर्थ का एक और अर्थ होता है प्रवचन। तो जो केवल ज्ञान प्राप्त करने के बाद प्रवचन देते हैं वो भी तीर्थ कहलाता है, और जो प्रवचन देते हैं वो तीर्थंकर कहलाते हैं। तो ऐसे तीर्थंकर अरहंत सिर्फ 24 होते हैं, केवल ज्ञान बहुतों को प्राप्त होता है। तीर्थंकर सिर्फ 24 ही होते हैं क्योंकि वे 24 भव्य आत्माएं ही हैं जिन्होंने तीर्थंकर नाम कर्म का अर्जन किया था। जिस जन्म में वो तीर्थंकर बनने वाले हैं उसके तीसरे भव पहले, जैसे इस जन्म में उनको तीर्थंकर बनना है तो उसके पहले वाला भव वो या तो देवगति में होते हैं या नरक गति में होते हैं, और उसका प्रीवियस जो भव है उसमें वो तीर्थंकर कर्म नाम कर्म की प्राप्ति के 20 कारण हैं। उन 20 कारणों में से 1 2 3 4 5 जितने भी वो कारण है वो लगाते हैं, और उन कारणों की वजह से उनके तीर्थंकर नाम कर्म का उपार्जन होता है और इसीलिए वो तीर्थंकर बनते हैं। जैसे भगवान महावीर की हम बात लें तो भगवान महावीर के 27 भवों का वर्णन आता है। तो उसमें 27वें भव में भगवान तीर्थंकर बने, तो 25वें भव में उन्होंने तीर्थंकर नाम कर्म का उपार्जन किया। उस भव में उन्होंने 11,60,000 मास खमन किए। नंदन मुनि का भव, उसमें उन्होंने 11,60,000 मास खमन किए थे और अरहंतों की भक्ति की थी और तपस्या, इसकी वजह से उन्हें तीर्थंकर नाम कर्म का उपार्जन हुआ और वे 27वें भव में तीर्थंकर बने। तो 26वां भव जो है वो उनका देवगति का था।
तो प्राणत नामक देवलोक से उन्होंने च्यवन करके फिर वो तीर्थंकर बने थे। तो नंदन मुनि के भाव के बाद उनका 10वें स्वर्ग में 10वें देवलोक में उनका जन्म हुआ और उसके बाद उन्होंने नेक्स्ट भाव जो है वर्धमान का भगवान महावीर का लिया और वे तीर्थंकर बने। तो नमो अरहंताणम का अर्थ है अरहंतों को मेरा नमस्कार। इसके गुण है 12, इसका रंग है सफेद और इस पद में अक्षर है 7। आप काउंट करोगे तो 7 अक्षर आपको दिखाई देंगे। सेकंड जो पद है वो है नमो सिद्धाणम। नमो सिद्धाणम ये है सिद्ध जो 8 ही कर्मों को क्षय कर देते हैं, यानी केवल ज्ञान प्राप्त होने के बाद जो बाकी के 4 कर्म बचे हैं वो कौन से 4 कर्म बचे हैं? वेदनीय, नाम, गोत्र और आयुष्य। ये 4 कर्म है, इन्हें अघाती कर्म कहा जाता है। यानी ये 4 कर्म आत्मा के मूल गुणों का नाश नहीं करते हैं, उनको कवर नहीं करते हैं। तो ये कर्म किस लिए काम आते हैं? तो उस भव को ग्रहण करने के लिए काम आते हैं, इसलिए इन्हें भवोपग्राही कर्म भी कहा जाता है और घाती कर्म भी कहा जाता है। तो जब तक ये 4 कर्म रहेंगे तब तक जीव संसार में रहेगा। 4 घाती कर्म क्षय होने के बाद भी जब तक जीव इन 4 कर्मों का क्षय नहीं कर देता, अघाती कर्मों का, तब तक जीव सिद्ध बुद्ध मुक्त नहीं हो सकता। तो 14वां गुण स्थान खत्म होते ही जीव इन 4 कर्मों का, अघाती कर्मों का नाश करके सिद्ध बुद्ध मुक्त हो जाता है। तो अब सिद्धों के एक भी कर्म बाकी नहीं है, उनमें केवल ज्ञान, केवल दर्शन, असंवेदन, आत्मरमण, अटल अवगाहन, अमूर्ति, अगुरु लघु और निरंतराय, ये 8 ही गुण प्रकट हो जाते हैं और उनकी आत्मा जो है वो जहां से मुक्त हुए हैं जिस स्थान पे, वहां से सीधी ऊपर की तरफ चली जाती है और सिद्ध शिला पे जाके विराजमान हो जाती है। जैसे हम धनुष में से तीर छोड़ते हैं तो जिस तरफ लक्ष्य किया है उधर जाके वो लगता है, वैसे ही आत्मा यहाँ से छूटती है बाण की तरह और सीधी जाके सिद्ध शिला पे अवस्थित हो जाती है। अब उस जीव की, उस आत्मा का न जन्म होगा और न मृत्यु होगा, क्योंकि कर्म नहीं है। कर्मों की वजह से जन्म और मृत्यु होता है। जब कर्म ही नहीं रहेंगे तो जन्म और मृत्यु कुछ भी नहीं होगा। तो क्या ये सिद्ध आत्माएं वापस जन्म लेती हैं कभी संसार में? कभी नहीं। जैन दर्शन मानता है कि सिद्ध आत्माएं एक बार सिद्ध बुद्ध मुक्त हो जाती हैं, उसके बाद वो कभी भी जन्म मरण की परंपरा करते नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपने कर्म रूपी बीज को जला डाला है और जो बीज जल जाता है उसमें कभी भी अंकुर नहीं फूटते। तो इनके भी अंकुर नहीं फूटेंगे, जन्म और मृत्यु नहीं होगी। तो सिद्धों का रंग है रेड, इसके गुण है 8 और इसका स्थान है दोनों आईब्रोज के बीच में दर्शन केंद्र। इस पे लाल रंग का ध्यान किया जाता है। अगर इस केंद्र पे आप लाल रंग का ध्यान करते हो तो आपकी इंट्यूशन पावर बढ़ती है, आपकी मेमोरी बढ़ती है और आपका डिसीजन पावर स्ट्रांग होता है। तो ये इसके इस पद के अक्षर है 5। तीसरा पद है लब्धि जैन। क्या कर रहे हो आप? स्टॉप स्क्रिबलिंग। तीसरा पद है नमो आयरियाणम। नमो आयरियाणम यानी आचार्यों को मेरा नमस्कार हो, धर्माचार्यों को मेरा नमस्कार हो। तो जिन्हें जिन्हें जो भी अपने अपने जो मान्यता है उस हिसाब से जिन्हें आचार्य मानते हैं उनको इस पद में वंदना की जाती है। आचार्यों के गुण होते हैं 36, उनका कलर होता है येलो और स्थान होता है गले के बीच में विशुद्धि केंद्र। विशुद्धि केंद्र पर येलो रंग का ध्यान करके आचार्यों का स्मरण किया जाता है। तो नमो आयर्याणम, आचार्य कौन होते हैं? जो 5 महाव्रत का पालन करते हैं और धर्म संघ का नेतृत्व करते हैं। अपने साथ जो शिष्य हैं उनको एक साथ लेकर चलते हैं और धर्म का कार्य करते हैं। ज्ञान दर्शन चारित्र रूपी मोक्ष मार्ग की आराधना करते हैं और लोगों को उस राह पर चलने के लिए गाइडेंस देते हैं कि आपको किस तरह से ज्ञान का आचरण करना है, दर्शन का आचरण करना है, चारित्र करना है। फिर वो हमें धर्म का उपदेश भी देते हैं कि तीर्थंकर कौन होते हैं, आप कैसे मोक्ष को प्राप्त कर सकते हो, सम्यक को कैसे प्राप्त करना है, आप कैसे पाप कर्मों से बच सकते हो। इस सभी उपदेश आचार्यों से मिलते हैं। और अब हमारे सामने अरहंत भी नहीं है, तीर्थ सिद्ध भी नहीं है। सिद्ध तो वैसे भी मुक्त हो चुके हैं और अरहंत अभी इस 5वें आर्य में हो नहीं सकते हैं। तो उस समय पे ये आचार्य जो होते हैं वो तीर्थंकर के प्रतिनिधि होते हैं। तो तीर्थंकरों के प्रतिनिधि होते हैं, इसलिए इनको भी नमस्कार महामंत्र में वंदना की गई है। और आचार्यों के गुण 36, कलर येलो, स्थान विशुद्धि केंद्र और इस पद में अक्षर है 7। नेक्स्ट है नमो उवज्झायाणम।
नमो उपाध्यायाणाम यानी उपाध्याय, जो पढ़ाते हैं, स्वयं पढ़ते हैं, अपने शिष्यों को पढ़ाते हैं, दूसरों को पढ़ाने का काम करते हैं, वे उपाध्याय होते हैं। सभी संप्रदाय में अपनी अपनी मान्यताओं के अनुसार उपाध्याय नियुक्त किए जाते हैं, और जो उपाध्याय होते हैं वो 11 अंग और 12 उपअंगों का स्वाध्याय करते हैं, और उसके बाद वो खुद भी पढ़ते हैं और दूसरों को भी पढ़ाते हैं। तो मुख्य रूप से पढ़ाने का काम करते हैं, इसीलिए उन्हें उपाध्याय कहा जाता है। टीचर, इनके गुण होते हैं 25, इनका कलर है ग्रीन, और स्थान है हृदय के पास, हमारे हार्ट के बाजू में, जो दोनों लंग्स के बीच में खड्डे जैसा पार्ट दिखाई देता है, उस स्थान पे हरे रंग का ध्यान किया जाता है। इस पद में अक्षर है 7। नेक्स्ट है नमो लोए सव्व साहूणम। तो इस पद में अक्षर है 9, और इसमें सभी चारित्र आत्माएं आती हैं। साधु, जो 5 महाव्रतों का पालन करते हैं और मोक्ष रूपी मार्ग का आराधना करते हैं। घर त्याग कर, जिन्होंने 5 महाव्रतों जिन्होंने अपना घर परिवार त्याग दिया है और वे अपनी आत्मा के कल्याण के मार्ग की ओर चल रहे हैं, वे सभी चारित्र आत्माएं 5 महाव्रतों का पालन करने वाले साधु और साध्वी इस पद में आते हैं। इस पद के अक्षर है 9 और इस पद के गुण है 27। तो सभी साधु साध्वियों को हम इस पद में वंदना करते हैं, और जिन्हें केवल ज्ञान प्राप्त होता है वे भी इसी पद में आते हैं। जो केवल ज्ञान प्राप्त करते हैं, तीर्थंकर नहीं बनते हैं, वे इस पद में आते हैं। जब उन्हें केवल ज्ञान प्राप्त होने के बाद भी वे अपना आयुष्य भोग रहे होते हैं, उस समय पे वो 5वें पद में आते हैं। पर जब उनके बाकी के 4 अघाती कर्म विक्षय हो जाते हैं और वो सिद्ध हो जाते हैं, उसके बाद वो सिद्धाणम के पद में आते हैं। यानी केवल ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी वो अरहंत के पद में नहीं आ सकते। केवल ज्ञान प्राप्त करके वो 5वें पद में आते हैं, और उसके बाद वो सीधा दूसरे पद में चले जाते हैं, नमो सिद्धाणम। इस पद में वो चले जाते हैं सिद्ध बुद्ध मुक्त होने के बाद। तो हमने देखा नमो अरहंताणम सिद्धाणम, तो अरहंतों के 12 गुण, सिद्धों के 8 गुण, आचार्यों के 36, उपाध्यायों के 25 और साधुओं के 27, ऐसे टोटल 108 गुण होते हैं। इनके रंग भी हमने देखे। अब इसका जो महत्व बताने वाला पद है उसका हम अर्थ देखते हैं क्या है। एसो पंच नमुक्कारो, यानी यह पंच नमस्कार महामंत्र। तो ये जो 5 महान आत्माएं हैं, अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु, जिनको इस मंत्र में वंदन किया गया है, तो ये 5 पदों वाला नमस्कार महामंत्र ये क्या है? सव पावपणासणो, सभी पापों का नाश करने वाला है। पाप कितने प्रकार के हैं? 18 प्रकार के हैं। तो 18 ही पापों का नाश करने वाला है। मंगलाणम च सव्वेसिम, सब मंगलों में, जितने भी मंगल हम संसार के मान लें, जो हमें शुभ शगुन देते हैं या हमें मंगल प्रदान करते हैं, उन सभी मंगलों में देखें तो ये मंगल जो है पढ़मम हवई मंगलम, प्रथम है, सर्वोत्तम मंगल है। तो संसार में मंगल 2 प्रकार के होते हैं, एक तो जो संसार की प्रवृत्ति चलाने वाले होते हैं, और दूसरे मंगल वो होते हैं जो हमें आध्यात्मिक मंगल प्रदान करते हैं। तो जो हमें अध्यात्म की ओर ले जाते हैं, वैसा मंगल ये नमस्कार महामंत्र है, और ये एकदम हाईएस्ट लेवल पे है, सर्वोत्तम मंगल है। तो ये जो 4 लाइन्स है एंड की, वो नमस्कार महामंत्र का अर्थ बताने वाला पद है। तो हमने देखा नमस्कार महामंत्र को, हमने समझा कि नमस्कार महामंत्र क्या है, कितने पद हैं, कितने अक्षर हैं, कितने गुण हैं, उनके क्या कलर हैं और उसका महत्व क्या है। नमस्कार महामंत्र के चमत्कार की बहुत सारी घटनाएं सुनने में आती हैं। जैसे अमर कुमार की घटना आप लोगों ने भी सुनी होगी। अमर कुमार को जब राजा श्रेणिक महल बना रहे थे और वो महल ढह रहा था, तब उनके जो पंडित थे उन्होंने बताया कि आपको एक 32 लक्षण वाले पुरुष की बलि देनी होगी। तो उस समय पे 32 लक्षण वाले पुरुष की खोज की जा रही थी, और अमर कुमार की माता जो है वो लालच में आकर अपने पुत्र को बलि के लिए सौंप देती है। तो अमर कुमार उस समय रो रहा होता है। चेलना आके उसको बताती है कि मैं तुम्हें एक मंत्र बताती हूँ। पहले चेलना राजा श्रेणिक को भी समझाने के प्रयत्न करती कि आप ऐसा कार्य मत कीजिए, इससे महान हिंसा होगी और ऐसा करने से आपका महल नहीं ढहेगा, इसकी क्या गारंटी है। पर राजा श्रेणिक नहीं सुनता है। तब चालना निरूपा चेलना
निरुपाय होके अमर कुमार के पास जाती है और उससे कहती है कि तुम घबराओ मत, मैं तुम्हें एक मंत्र बताती हूँ, तुम उस मंत्र का उच्चारण करोगे तो तुम्हारा ये जो संकट है, जो विघ्न है, वो दूर हो जाएगा। तो वो उसको नमस्कार महामंत्र बताती है। तो अमर कुमार कहता है कि ये तो मैंने साधु साध्वियों से सीखा हुआ है। तो वो बोलते बस फिर क्या बात है, तुम नमस्कार महामंत्र का उच्चारण करो। और अमर कुमार एकदम एकाग्र होके, कॉन्सेंट्रेट होके नमस्कार महामंत्र का उच्चारण करता है। जब प्रहरी आते हैं उसको बलि चढ़ाने के लिए लेके जाते हैं और उसको आग के वो कुंड में डालते हैं, तो उस समय पे अग्नि शांत हो जाती है और उसमें से सिंहासन प्रकट होके बाहर आता है। तो अमर कुमार की जो बलि चढ़ने वाली थी उसकी जगह पे सिंहासन आ गया। तब श्रेणिक आता है और उससे कहता है कि आप इस राज्य को स्वीकार करें। तो अमर कुमार कहता है कि नहीं, जिसकी शरण से मैं बचा हूं मैं उसकी शरण लूंगा, और वो दीक्षित होके अपनी आत्मा का कल्याण करता है। तो ये तो एक घटना है, ऐसी बहुत सी घटनाएं हैं नमस्कार महामंत्र की। इतिहास भरा पड़ा है नमस्कार महामंत्र के प्रभाव से, और हम भी आज भी हम नमस्कार महामंत्र का प्रभाव देखते हैं। हम जब भी नमस्कार महामंत्र की शरण में जाते हैं तो हमारे विघ्न बाधाएं दूर होती हैं। विघ्न बाधाएं दूर हो या ना हो, हमारे कर्मों की निर्जरा तो होती ही होती है। तो ये हमने नमस्कार महामंत्र को समझा है। अगर किसी का कोई डाउट हो तो आप हैंड रेस करके क्वेश्चन पूछ सकते हो, और नहीं हो तो मैं वंदन पाठ की ओर चलती हूँ। तिक्कुत्तो का पाठ हम उच्चारण करेंगे। ठीक है, तो अब हम नमस्कार महामंत्र का नमस्कार महामंत्र का उच्चारण हो चुका है हमारा। अब हम देखेंगे वंदन पाठ। वंदन पाठ का उच्चारण हम समझेंगे, हमारी कहाँ पे मिस्टेक्स होती हैं वो भी हम जानेंगे। वंदन पाठ जिससे हम साधु साध्वियों को, आचार्यों को वंदन करते हैं, वो है वंदन पाठ। तिक्कुत्तो के पाठ से हम जो चारित्र आत्माएं हैं उनको वंदन करते हैं। तो तिक्कुत्तो का पाठ क्या है? जब हम वंदन करते हैं तो हम कुछ चीजें उनके लिए करते हैं, कुछ बोलते हैं, उनकी स्तुति करते हैं। तो हम क्या क्या बोलते हैं उसमें उन्हें समझेंगे हम। तो पहले हम लोग एक बार उच्चारण देख लें। तिक्कुत्तो, तो देखिए यहाँ पर आपको ध्यान देना है, आधा क है, फिर खू है। तो आपको बोलते समय बोलना है, जैसे आप यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ देख रहे हो, तिक्खुत्तो, तिक्खुत्तो। फिर ये तो जो है वो भी डबल है, तो तिक्खुत्तो। आयाहीणम, आयाहीणम, पयाहीणम। आयाहीणम पायाहीणम नहीं है, आयाहीणम पयाहीणम। करेमी, तिक्खुत्तो आयाहीणम पयाहीणम करेमि। वंदामि, नमंसामि, सत्कारेमि, सम्मानेमि। वंदामि, नमंसामि, सत्कारेमि, सम्मानेमि। कल्याणम, यहाँ पर कल्याणम या नहीं है, और इंग्लिश में जैसे आप देख पाओगे यहाँ पर भी वाई नहीं है, तो कल्याणम, कल्ला, कल्याणम, मंगलम, देवयम, चेयम। ये देवियम नहीं है और ये चेवियम नहीं है, यह है देवयम, चेयम। कल्याणम, मंगलम, देवयम, चेयम। पज्जुवासामि, पज्जुवासामि, पज्जुवासामि। मत्थ एण वंदामि, मत्थ एण वंदामि। मत्थ एण, मत्थेण नहीं है, मत्थ एण वंदामि। एक बार वापस उच्चारण देख लें इसका।
तिक्खुत्तो आयाहिणं पयाहिणं करेमि वन्दामि नमन्सामि सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मंगलम देवयं चेयं पज्जुवासामि मथ एण वंदामि, पज्जुवासामि मथ एण वंदामि। तो इसमें हम क्या करते हैं, पहले सीधे खड़े होते हैं। अब देखिए जैसे आपको पोस्चर दिखाई दे रहा है, सीधे खड़े हैं। सीधे खड़े होके हम तिक्खुत्तो का उच्चारण करते हैं। तो तिक्खुत्तो का अर्थ होता है 3 बार। आप लोग प्रदक्षिणा देते हो 3 बार, तो जो हम 3 बार प्रदक्षिणा देते हैं उसका अर्थ है तिक्खुत्तो। तो तिक्खुत्तो यानी 3 बार। आयाहिणम, हाँ, तो जैसे आप देख पा रहे हो आयाहिणम यानी दाई से बाई ओर, जो हम प्रदक्षिणा देते हैं दाई से बाई ओर, वो है आयाहिणम। पयाहिणम का अर्थ है प्रदक्षिणा। करेमी यानी करती हूँ, करता हूँ। तो हम तिक्खुत्तो आयाहिणम पयाहिणम करेमी जो बोलते हैं, इसका मतलब क्या है कि मैं दाई से बाई और 3 बार प्रदक्षिणा कर रही हूँ। उसके बाद हम अपने सिर को थोड़ा सा झुकाते हैं। वंदामी यानी स्तुति करती हूँ। नमंसामी, नमनसामी यानी नमस्कार करती हूँ। और उसके बाद हम जिनको वंदन कर रहे हैं उनके गुण करते हुए हम कहते हैं सत्कारेमी, सत्कार करती हूँ। सम्मानेमी, सम्मान करती हूँ, यानी आपको ऑनर करती हूँ, आपका रिस्पेक्ट करती हूँ, आपको आदर देती हूँ। क्यों आदर दे रहे हैं हम उनको? क्योंकि आप कल्याणम हैं, यानी आप कल्याणकारी हैं। स्वयं अपना कल्याण करते हैं और दूसरों का भी कल्याण करते हैं, उनको भी हेल्प करते हैं इस संसार समुद्र में पार करने को। तो आप कल्याणम है, कल्याणम है, कल्याणकारी है। आप मंगलम है, मंगलकारी है, यानी आप मंगल हैं। जिन जो भी आपकी सन्निधि में आता है उनका मंगल आप करने का प्रयत्न करते हो। मंगल करने का अर्थ क्या है? आपको कोई सुख सुविधाएं प्रदान नहीं करते हैं, पर आपको ज्ञान दर्शन चारित्र की बातें बताते हैं। ऐसी बातें बताते हैं जिनसे कि आपके कर्मों का क्षय हो सके और आप अपनी आत्मा का कल्याण कर सको। तो इसलिए उन्हें कल्याणम मंगलम कहा जा रहा है। नेक्स्ट है आप देवयम, तो आप धर्मदेव हैं। तो हम जो जैन धर्म में मानने वाले हैं, हम मूर्ति पूजा को मूर्ति पूजक संप्रदाय है वो मूर्ति को मानते हैं। बाकी स्थानकवासी और तेरापंथी संप्रदाय जो है वो चारित्र आत्माओं को ही नमस्कार करता है, उन्हें ही अपना इष्ट मानता है। हम मूर्ति की पूजा नहीं करते हैं। तो हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं, आप धर्मदेव हैं। धर्मदेव यानी जो धर्म का रास्ता बताते हैं, तो आप वो धर्मदेव हैं। चेयम, आप ज्ञानवान हैं, यानी आप में ज्ञान है और आप वो ज्ञान लोगों को प्रदान करते हैं। आप में श्रेष्ठ ज्ञान है, केवल ज्ञान तो नहीं है पर हमसे भी श्रेष्ठ वाला ज्ञान आपके पास है। हम आपके जितने ज्ञानी नहीं हैं पर आप ज्ञानवान हैं। पज्जुआ सामी यानी मैं आपकी उपासना करती हूँ। हम जब श्रमणों के दर्शन करने जाते हैं, उनके निकट बैठते हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं, उनसे तत्व की बातें समझते हैं, थोपड़े सीख के लेते हैं, वो प्रवचन करते हैं, तो ये सब उनकी उपासना करना होता है। उपासना का अर्थ होता है निकट बैठना, उनके निकट बैठ के उनकी सेवा करना, उनसे धर्म का उपदेश सुनना। उसके बाद हम हमारे सिर को जमीन तक झुकाते हैं और वंदना करते हैं। उसे कहते हैं मत्थ एण वंदामि। मत्थ एण यानी मेरा मस्तक मैं झुका रही हूँ, वंदामि और आपको वंदना कर रही हूँ। तो वंदन पाठ में हम क्या कह रहे हैं कि मैं 3 बार प्रदक्षिणा करके राइट से लेफ्ट आपको प्रदक्षिणा करने के बाद मैं आपकी स्तुति कर रही हूँ, आपको नमस्कार कर रही हूँ, आपका सत्कार करके आपका सम्मान कर रही हूँ, क्योंकि आप कल्याणकारी हैं, आप मंगलकारी हैं, आप धर्मदेव हैं, आप ज्ञानवान हैं। आप इसलिए मैं आपको मस्तक झुकाकर वंदना कर रही हूँ।
मैं आपकी उपासना कर रही हूँ। तो हम एक बार वापस इसका उच्चारण देख लेते हैं। तिक्खुत्तो आयाहिणम पयाहिणम करेमि वंदामि नमं नमंसामि सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मंगलम देवयम चेय्यम पज्जुवासामि मथ एण वंदामि। तो आप लोगों को क्लियर हो गया है। नमस्कार महामंत्र और वंदन पाठ का उच्चारण हमने देख लिया है। अब इसके बाद हम देखेंगे सामायिक पाठ का उच्चारण। सामायिक पाठ, जैसे नाम से ही आप समझ गए हो, सामायिक सामायिक सभी कर रहे हैं, हम सभी करते हैं, बच्चे हो बड़े हो बूढ़े हो, अपनी अपनी क्षमता के अनुसार सामायिक करते हैं। बच्चे समझो महीने में 2-3 सामायिक करते होंगे, जब महाराज पधारते उस समय पे सामायिक करते होंगे, प्रतिक्रमण करते उस समय पे सामायिक लेते होंगे, और घर में जो बुजुर्ग है दादा दादी होते हैं वो तो दिन की 3-3 4-4 5-5 सामायिक भी करते हैं। लेडीज भी अपनी अपनी क्षमता के अनुसार अपना काम संभाल के सामायिक करती हैं, जेंट्स भी अपने हिसाब से सामायिक करते हैं, पर सामायिक हम सभी करते हैं। और जैन धर्म की उपासना विधि में सामायिक को बहुत महत्व दिया गया है। कर्मों को काटने के लिए सामायिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हम देखेंगे सामायिक का क्या महत्व है और सामायिक के शब्दावली का उच्चारण क्या है, उसके अर्थ को भी हम समझेंगे। सामायिक करते समय हम क्या करते हैं, 48 मिनट के लिए हम सभी सावध्य पापों का त्याग कर लेते हैं। सभी सावध्य कार्य जो है उनका हमारे त्याग हो जाता है, और 48 मिनट के लिए हम संसार की सभी झंझटों से, सभी कामों से अपने आप को निवृत्त कर लेते हैं और हम अपनी आत्मा के समीप रहते हैं। तो जैन धर्म में सामायिक का बहुत महत्व है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबने कहानी सुनी होगी पुण्य श्रावक की। जब राजा श्रेणिक जो है उनकी नरक टालने के उपाय बताए भगवान महावीर ने, तो क्या उपाय बताया था, उसमें 5 उपाय बताए थे। उसमें एक उपाय था कि अगर तुम पुण्य श्रावक की सामायिक खरीद लो तो तुम्हारी नरक टल सकती है। और श्रेणिक ने प्रयत्न भी किया पुण्य श्रावक की सामायिक खरीदने का, पर पुण्य श्रावक ने कहा कि सामायिक का मोल क्या होता है, मुझे तो पता नहीं है, तो चलिए हम भगवान के पास जाकर ही पूछते हैं कि सामायिक का मोल क्या है। तब भगवान महावीर ने कहा कि सामायिक का कोई मोल नहीं होता है, तुम पूरा राज्य चुका दो तो भी सामायिक का 1% भी मोल नहीं चुका पाओगे, क्योंकि सामायिक अपनी आत्मा से होती है तो उसका कोई मोल नहीं है, उसको हम खरीद नहीं सकते हैं। हम अपने भावों को शुद्ध करके सामायिक कर सकते हैं। इसलिए जैन धर्म में सामायिक का बहुत महत्व है। सामायिक का अर्थ क्या है, समता का लाभ होता है। जिस व्रत से समता का लाभ होता है उसे सामायिक व्रत कहते हैं। सामायिक शब्द का ही अर्थ है समता प्लस आय। तो समता की आय यानी समता की इनकम जिस व्रत से होती है उसे सामायिक कहते हैं। सामायिक करते समय हम जो संकल्प करते हैं, जो पाठ बोलते हैं, उसे सामायिक पाठ कहा जाता है। तो उस पाठ से हम समता के संकल्प को स्वीकार करने के लिए प्रतिबद्ध हो जाते हैं और हम 48 मिनट तक समता की आराधना करते हैं। सामायिक का कालमान कितना है, टाइम लिमिट कितनी है, 1 मुहूर्त यानी 48 मिनट की सामायिक होती है। तो 48 मिनट तक हम अपनी आत्मा के पास रहते हैं और समता की साधना करते हैं। सामायिक पाठ का उच्चारण हम देखेंगे। करेमि भन्ते सामाय्यम सावज्जम जोगम। करेमि भन्ते सामाय्यम सावज्जम जोगम पच्चक्खामि पच्चक्खामि जाव नियमम मुहूर्तम एगम। जाव पच्चक्खामि जाव नियमम मुहूर्तम एगम। पज्जुवासामि दुविहम तिविहेणम न करेमि न कारवेमि। पज्जुवासामि दुविहम
तिविहेणम न करेमि न कार्वेमि मनसा वयसा कायसा तत्सभन्ते मनसा वयसा कायसा तत्सभन्ते पडिक्कमामि निंदामि गरिहामि अप्पाणम वोसिरामि। पडिक्कमामि निंदामि गरिहामि अप्पाणम वोसिरामि। एक बार वापस बोलते सामायिक पाठ, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। करेमि भन्ते सामाय्यम सावज्जम जोगम पच्चक्खामि जाव नियमम मुहूर्तम एगम पज्जुवासामि दुविहम तिविहेणम न करेमि न कार्वेमि मनसा वयसा कायसा तत्सभन्ते पडिक्कमामि निंदामि गरिहामि अप्पाणम वोसिरामि। इसका अर्थ आप देखो, करेमि भन्ते यानी करता हूं भगवान, यानी हे भगवान। भगवान कौन? तो अरिहंत भगवान। तो अरिहंत भगवान से हम आज्ञा ले रहे हैं कि मैं करती हूँ क्या? तो सामाय्यम, सामायिक कर रही हूँ। तो सामायिक करने के लिए हमें क्या करना है? उसके उपकरणों को साथ में लेना है। मुपत्ति लेनी है, पूजनी लेनी है, अगर पुरुष है तो पचौड़ी लेके हमको करना है, साथ में हमें किताबें रखनी है, माला रखना है, आसन रखना है। तो जो भी सामायिक के उपकरण है वो उपकरण हमें लेके बैठना है। सावज्जम जोगम, जो भी सावध्य योग है, सावध्य यानी पापकारी प्रवृत्ति, सावध्य, वध्य यानी पापकारी, सा यानी सहित, पापकारी प्रवृत्ति जितनी भी है, तो 18 पापों का यहाँ पे वर्णन आता है। तो उन सावध्य कार्यों से मैं प्रत्याख्यान कर रही हूँ। पच्चक्खामि, मैं सभी सावध्य कार्यों का प्रत्याख्यान कर रही हूँ। जाव नियमम, कितने समय तक? तो जितना सामायिक का काल होता है। सामायिक का काल कितना है? मुहूर्तम एकम, एक मुहूर्त यानी 48 मिनट का सामायिक का काल है। पज्जुवासामि, तो मैं 48 मिनट तक अपने त्याग का पालन करूंगी। जो मैंने त्याग लिया है कि मैं सावध्य योगों का त्याग कर रही हूँ, तो उसका मैं 48 मिनट तक पालन करूंगी। कैसे पालन करूंगी? तो दुविहम, दुविहम यानी दो करण, करण 3 है, करना, करवाना, अनुमोदन करना। करना यानी स्वयं करना, करवाना यानी दूसरे से करवाना, और अनुमोदन करना यानी अग्री करना, उसको समर्थन देना। तो यहाँ पर हम दो करण का त्याग करते हैं कि दो करण से मैं सामायिक का पालन करूंगी। तो दो करण यानी मैं खुद करूंगी नहीं और दूसरे से करवाऊंगी नहीं। तो दो करण हो गए। और 3 योग, 3 योग यानी क्या? मन वचन काया। तो 3 योग मन वचन काया। तो मन वचन काया से मैं न स्वयं कोई सावध्य कार्य करूंगी और न दूसरों से कोई सावध्य कार्य करूंगी। तो करण का अर्थ क्या होता है? प्रवृत्ति, प्रयत्न करते हैं हम। और योग यानी हमारे मन वचन काया, हमारे भाव उसके साथ जुड़ते हैं, हमारी प्रवृत्ति होती है। यानी करण में हम प्रयत्न करते हैं और योग में हमारी प्रवृत्ति हो जाती है। तो हम मन वचन काया से कोई भी कार्य नहीं करेंगे सावध्य, और न किसी से करवाएंगे। न करेमी, नहीं करूंगी, न कार्वेमी, दूसरों से भी नहीं करवाऊंगी, मनसा, मन से, वैसा, वचन से, कायसा, काया से यानी शरीर से भी नहीं करूंगी। न मन से करूंगी, न वाणी से करूंगी, न काया से करूंगी। तत्सभन्ते, तो ये सब करने के लिए मैं प्रस्तुत हुई हूँ। तो तत्सभन्ते, तो मैं क्या कर रही हूँ? मैं सामायिक करने के लिए आई हूँ। तो अब मैं जो मेरे पूर्वकृत, मैं सामायिक करने से पहले मैंने कोई भी सावध्य कार्य किए हैं, तो हे भगवान, मैं उनसे खुद को प्रतिक्रमण, उनका मैं प्रतिक्रमण करती हूँ, उनसे मैं निवृत्त होती हूँ। प्रतिक्रमण यानी क्या करते हैं हम? प्रतिक्रमण में हमारे पूर्व जितने भी सावध्य कार्य हुए हैं उनके लिए हम आलोचना लेते हैं। तो यहाँ पर सामायिक पाठ में भी हम कहते हैं पडिक्कमामि, यानी मैं उनका प्रतिक्रमण कर रही हूँ, उनसे निवृत्त हो रही हूँ, उनसे अपने आप को दूर कर रही हूँ। निंदा करती हूँ, मैं उनकी निंदा करती हूँ कि मैंने इसके पहले जो भी सावध्य कार्य किए। तो निंदा यानी खुद करते हैं, हम खुद अपने दोषों को देखते हैं, अपनी गलतियों को देखते हैं, अपने कार्यों को देखते हैं और उनकी निंदा करते हैं। गरिहामि यानी गुरु साक्षी से, गुरु के सामने निवेदन करते हम, जब हमारे सावध्य कार्यों का
उच्चारण करके हम गुरु के सामने निवेदन करते हैं तो हम उनसे नफरत करते हैं, उनसे घृणा करते हैं, उनकी हम गरहा करते हैं, आलोचना करते हैं कि मैंने ऐसे ऐसे सावध्य कार्य किए हैं और मैं उनसे खुद को निवृत्त करना चाहती हूँ। और इसलिए अपाणम वो सिरामी, मैं अपनी आत्मा को पाप से दूर करती हूँ। तो यहाँ पे हमने कहा कि मैं अपनी आत्मा को पाप से दूर करती हूँ। तो यहाँ पे सामायिक पाठ का अर्थ क्या हुआ कि हे भगवान, मैं सामायिक करने के लिए प्रस्तुत हो रही हूँ, मैं उसके लिए सभी सावध्य कार्यों का प्रत्याख्यान कर रही हूँ। सामायिक का जितना टाइम है 48 मिनट, तब तक मैं मेरे त्याग का पालन करूंगी और मैं 2 करण 3 योग से यानी मन वचन काया से न करूंगी और न कराऊंगी। तो मैं नहीं करूंगी और नहीं करवाऊंगी, लेकिन अब तक जो मैंने सावध्य कार्य किए हैं उनका मैं प्रतिक्रमण करती हूँ, उनसे अपने आप को निवृत्त करती हूँ, उनकी मैं निंदा करती हूँ, उनकी मैं गरहा करती हूँ और गुरु साक्षी से मैं उसकी गरहा करके अपनी आत्मा को पाप से दूर करती हूँ, आत्मा को पाप से दूर करती हूँ। तो एक बार हम सामायिक पाठ को देखेंगे, मैंने इंग्लिश में लिखा है तो आपको इंग्लिश में भी समझ में आए। जो हिंदी बच्चे जो हैं उनको हिंदी पढ़ने में थोड़ी डिफिकल्टी होती है, तो इंग्लिश में मैंने इसको किया है, लिखा हुआ है, तो आप देख सकते हो। करेमि भन्ते सामाय्यम सावज्जम जोगम पच्चखामि जाव नियमम मुहूर्तम एगम पज्जुवासामि दुविहम तिविहेणम न करेमि न कार्वेमि मनसा वैसा कायसा तस्स भन्ते पडिक्कमामि निंदामि गरिहामि अप्पाणम वोसिरामि। अब हमें क्या ध्यान रखना है, जब हम सामायिक करते हैं तो कम से कम हम महीने की 4 सामायिक तो कर लें। जैसे हम वीक का कोई एक डे डिसाइड कर ले कि संडे हो या सैटरडे हो, तो उस दिन तो सभी फ्री रहते हैं, तो एक सामायिक तो करनी है, तो हम महीने की कम से कम 4 सामायिक करें। हम जब भी सामायिक करें तो हम मुंहपत्ती बांधें और उसके जितने भी आवश्यक उपकरण हैं वो साथ में लेकर हम सामायिक करें। मुंहपत्ती बांधे बगैर आप सामायिक करते हो तो सामने वाले को भी पता नहीं चलता है कि आपके सामायिक है, तो आपके सैंक्टा होने का चांसेस हो सकता है। और घर में जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें संस्कार कैसे आएंगे, तो वो बड़े लोगों को देख कर सीखते हैं कि मेरे दादा और दादी मुंहपत्ती बांध के बैठे, तो बच्चे भी उनको देखा देखी मुंहपत्ती बांधते हैं, मुंह को बांध के उनके पास में बैठ जाते हैं। तो ऐसे हम हमारी भावी पीढ़ी में भी संस्कार दे सकते हैं। इसके लिए आप जब भी सामायिक करो तो मुंहपत्ती बांधिए, अपने आवश्यक उपकरण लेके सामायिक कीजिए, ताकि घर में जो छोटे बच्चे हों उनमें संस्कार आए और जो सामायिक नहीं करते हों उनमें भी सामायिक करने की प्रेरणा आए, उन्हें भी प्रोत्साहन मिले, वो भी सामायिक करें। और हमें सामायिक के समय क्या करना है, धर्म की बातें करनी है, धर्म के गीत गाने हैं। जो भी हम कार्य करें, कोई पुस्तक का भी स्वाध्याय करें तो वो धार्मिक पुस्तक हो, हम धर्म की बातें करें, धर्म का ही बात करना है। हमें सामायिक के समय हंसी मजाक नहीं करनी है और भी किसी भी तरह की सांसारिक प्रवृत्तियां की बातें भी हमें नहीं करनी है, जैसे किसी के साथ क्या हो गया, किसी की बेटी के साथ क्या हो गया, या किसने कुछ किया, मैंने ये किया, मैं यहाँ गई थी, मैं वहां गई थी, ऐसी बातें भी हमको सामायिक में नहीं करनी है। तो हमें सामायिक में सिर्फ धर्म का कार्य करना है। हम सिर्फ 48 मिनट के लिए त्याग करते हैं, तो 48 मिनट के लिए हम सभी सांसारिक झंझटों से अपने आप को दूर रखें और अपनी आत्मा के सानिध्य में रहें। तो आज हमने नमस्कार महामंत्र, वंदन पाठ, सामायिक पाठ, इनका अर्थ देखा है, इनका उच्चारण देखा है। तो आपको किसी को भी कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, क्वेश्चन अगर हो तो, वरना हम क्लास को यहीं पे संपन्न कर लेते हैं। ठीक है, तो आप लोगों के कोई डाउट नहीं है, मैं समझ लेती हूँ और हम क्लास को संपन्न करते हैं यहीं पर। सभी के लिए ओम अरहम। नेक्स्ट क्लास हमारी, आपको जैसे ध्यान रहे, मंगल या बुध 2 दिनों में कभी भी हो सकती है, या ट्यूसडे हो सकती है या वेडनेसडे, 2 दिनों में कभी भी हो सकती है। आपको रेगुलर मैसेज चेक करना है कि ट्यूसडे आ रहा है कि वेडनेसडे आएगा। जैसे अभी ट्यूसडे आया है तो नेक्स्ट टाइम आई थिंक शायद वेडनेसडे होगा।
तो या तो ट्यूसडे होता है या वेडनेसडे होता है, तो दोनों दिन आपको ध्यान रखना है कि क्लास है या नहीं है। तो आज की क्लास में यहीं पे संपन्न करती हूँ। ओम और हम सभी को जय जिनेंद्र।